नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स इनसाइट यूट्यूब चैनल पे और मेरा नाम है विजेश। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मल्टीमीटर को कैसे आप उपयोग कर सकते हो, इसका कैसे आप यूज़ करोगे, तो वो इस वीडियो में है। तो इसमें जो खास पॉइंट है जो है, सबसे पहले तो आप देख सकते हो HFE लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, और ये स्क्वायर वेव लिखा हुआ है। ये दो चीज़ के बारे में अधिकतर मेरे पास कमेंट आते रहते हैं कि इसके बारे में बताओ, और ओवरऑल एक मल्टीमीटर के ऊपर भी आप बता दो। जैसे यहाँ पर ये NPN लिखा है, PNP लिखा हुआ, तो इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं हम। तो इस प्रकार की मेरे पास कमेंट आती रहती है, वो भी ये वाले मल्टीमीटर जो मैं अधिकतर यूज़ करता हूँ। आपको अधिकतर वीडियो में यही मल्टीमीटर देखने को मिलता होगा। तो इस पर आपकी बहुत सारी कमेंट आई हुई थी, तो मैं सोचा कि आज मैं इस पर वीडियो बना देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये जो मल्टीमीटर है, ये इस प्रकार की 9 वोल्ट बैटरी से चलता है। तो यदि ये इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो तो आप उसको बैटरी बदल के देख लीजिए। कभी कभी ये बैटरी डिस्चार्ज होती है तो यहाँ पर लिखा हुआ भी आ जाता है कि बैटरी डिस्चार्ज है। वैसे कई जगह ऐसा चिन्ह बना हुआ आता है, मुझे ध्यान नहीं है। तो यदि बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो बैटरी चेंज कर लीजिए। बहुत से लोग को लगता है मल्टीमीटर ख़राब हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। इसमें 9 वोल्ट की बैटरी डलती है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। सबसे पहली बात तो ये हो गया है कि यदि बैटरी डिस्चार्ज है तो आप नई बैटरी लगा सकते हो, 10-15 रुपये मिल जाती है। और दूसरी बात यह है कि आपको हमेशा यदि इसका काम हो जाए तो उसको ऑफ पोजीशन में रखना है। यदि आप इधर की पोजीशन पे रखते हो तो ये ऑटोमेटिक ऑफ नहीं होता है। बहुत सारे मल्टीमीटर में ये रहता है कि वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाते हैं, लेकिन ये मल्टीमीटर ऑटोमेटिक ऑफ नहीं होता है और आपकी जो बैटरी है उसको डिस्चार्ज करता रहेगा। तो इस मल्टीमीटर की बैटरी को आपको ज़्यादा टाइम तक चलाना, तो जैसे ही काम हो जाए तो उसको ऑफ कर दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि यदि हम इसको कंटिन्यूटी पे छोड़ देंगे तो बहुत जल्दी इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि इस समय ये सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको हमेशा इसका काम हो जाए तो उसको ऑफ करके रखना है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये है वोल्टेज, AC के वोल्टेज चेक करने का है। तो जो AC लाइन होती है उसका वोल्टेज आप चेक करना है, तो सिंपल है। आप जिसका भी वोल्टेज चेक कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि किसी सॉकेट में आपको 200 से ज़्यादा वोल्टेज मिलने वाले हैं, तो आपको 200 पे नहीं रखना है, उससे ज़्यादा पे रखना है। तो आप 750 पे रखेंगे। अधिकतर आप ज़्यादा पे रखिए। मल्टीमीटर की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। आप जिसके वोल्टेज चेक कर रहे हो उससे आपको लग रहा है कि यहाँ पर 200 से ज़्यादा वोल्टेज है तो आप 750 पे रख सकते हो। यदि आप किसी चीज़ का AC का वोल्टेज चेक करना चाहते हो और आपको लग रहा है यहाँ तो 70 वोल्ट ही है, तब भी आप 750 पे रख सकते हो। अधिकतर पे रखना चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं DC वोल्टेज पे। तो सबसे पहले मैं, जैसे मान लो मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है, मुझे पता है कि ये ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट का है, लेकिन तब भी मैं उसको 200 पे रखता हूँ। आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। जैसे मेरे पास ये 9 वोल्ट की बैटरी है, तो मुझे पता है कि ये 9 वोल्ट है। यदि नहीं पता है, मुझे लग रहा है कि पता नहीं कितने वोल्ट की है, और मुझे इतना उम्मीद है कि ये 20 वोल्ट के आसपास है, लेकिन मैं इसको 200 पे ही रखता हूँ। 20 वोल्ट पे नहीं, 200 पे ही रखता हूँ। तब भी मैं इसको चेक करूँगा, तब भी मुझे ये वोल्टेज बता देगा, 9.5 बता देगा। यदि मैं 1000 पे रखूँगा, भले ये मेरे को ध्यान रखना है कि ये DC है, तब मैं रखूँगा इसको 1000 वोल्टेज पे रखा, तब भी मुझे यहाँ पे 9 वोल्टेज शो कर रहा है। लेकिन मेरे को इस वोल्टेज के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए कि 9 वोल्ट और 10 वोल्ट के आसपास ये चल रहा है। तो मैं इसको 1 पॉइंट और कम करूँगा तो आप देखोगे कि इसमें मेरे को 9.5 मिल गया। और इसमें क्या हो रहा था, जब मैं 1000 पे रख रहा था तो उसको राउंड ऑफ कर रहा था, मतलब 9.5 को 10 वोल्ट बना रहा था। आपको और ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप इसको 20 में रख सकते हो। तो 9.5 के बाद की वैल्यू भी बताने लग जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा आप कम नहीं कर सकते हो, क्योंकि 9 वोल्ट है और जो 2000 मिली वोल्ट होता है, ये 9 वोल्ट से छोटा होता है, तो आप इसमें नहीं रख सकते हो। 2000 मिली वोल्ट का मतलब ये होता है कि 1 वोल्ट के अंदर 1000 मिली वोल्ट होते हैं, तो उस हिसाब से ये 2 वोल्ट हुआ है। तो इस हिसाब से आप, जैसे 9 वोल्ट है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए जो इसकी आप चेक कर रहे हो। जैसे 9 वोल्ट चेक कर रहे हो तो 9 वोल्ट से ज़्यादा की वैल्यू आपको इसमें रखना है। भले ही आप 20 रखो, 200 रखो, 1000 रखो। 1000 पे रखोगे तो आपको ज़्यादा डिटेल नहीं देखने को मिलेगी, 20 पे रखोगे तो आपको ज़्यादा डिटेल देखने को मिलेगी। इसके बाद में हम देख लेते हैं, यहाँ एम्पियर का भी दिया हुआ है। तो ये एम्पियर DC एम्पियर चेक करने के लिए है, तो आपको DC एम्पियर आप चेक कर सकते हो। ये माइक्रो एम्पियर है, ये मिली एम्पियर है, और ये भी मिली एम्पियर है, और ये एम्पियर में डिजिट दिया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें जो 10 वाली वैल्यू है, अब आपको इसका यूज़ करना हो तो आपको ये जो पॉइंट है इसको निकाल के आपको ये वाली सॉकेट में लगाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैक्सिमम 10 एम्पियर, लेकिन उसके साथ में एक कंडीशन है कि आप उसको 10 सेकंड से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा। अधिकतर मल्टीमीटर एम्पियर चेक करने में ख़राब होते हैं। बहुत से लोग ये पिन लगा के यहाँ भूल जाते हैं और इसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि मैंने इसमें पिन लगा दी और गलती से कोई वोल्टेज चेक कर लेता है, AC या DC कुछ भी हो, तो ये मल्टीमीटर ख़राब होने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती है। और यदि आपको ये इस प्रकार का एम्पियर चेक करना है, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर वगैरह, तो आपको ये पिन जो है उसको आपको यहाँ नीचे वोल्टेज में लगा के रखना है।
तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, उसको आप कैसे चेक करोगे। तो मैंने यहाँ पर एक सेटअप बना के रखा है, 9 वोल्ट बैटरी में मैंने एक एलईडी कनेक्ट कर रखी है। तो हमने इसको कैसा कनेक्ट कर रखा है, एलईडी का माइनस बैटरी का माइनस में है और एलईडी का प्लस, यदि आप बैटरी के प्लस से लगाओगे तो ये ऑन हो जाएगी। तो हमको सीरीज़ में कनेक्शन देना है, तो यहाँ हम कनेक्ट करेंगे मल्टीमीटर को और हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले मेरे को लग रहा है कि इसका एम्पियर खूब इसका मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका एम्पियर ज़्यादा है, इसके लिए मैं इसको 10 पे करूँगा। तो जब मैं इसको 10 एम्पियर की रेंज में सिलेक्ट करूँगा तो मेरे को ये वाली पिन निकाल के यहाँ 10 एम्पियर में लगाना पड़ेगी और उसके बाद में हम यहाँ चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो 0.03 एम्पियर में इसमें रेटिंग आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये मिली एम्पियर में। तो अब हम इसको मिली एम्पियर में चेक करेंगे, जिससे हमको ज़्यादा डिटेल में इसकी वैल्यू मालूम पड़ेगी। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं HFE के बारे में। तो HFE का यूज़ कैसे कर सकते हो, तो आपको HFE पे सिलेक्ट कर रखना और उसके बाद में हम यहाँ पर HFE को यहाँ से चेक किया जाता है, ना कि इससे नहीं करते, ये वायर से चेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट चेक करेंगे। तो HFE में आप NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हो। तो फिलहाल मैं आपको NPN ट्रांजिस्टर चेक करके दिखाता हूँ। तो ये है हमारा NPN ट्रांजिस्टर 548 और इसकी पहली पिन कलेक्टर है और बीच में जो आप दूसरी नंबर की पिन देख रहे हो वो बेस है और लास्ट वाली पिन जो है वो एमीटर पिन है। तो इसको हम चेक करते हैं HFE में कनेक्ट करेंगे और उसके बाद में आपको मैं बताऊंगा HFE, आप इसका क्रॉस चेक करके बताऊंगा जो मल्टीमीटर में HFE आया, और मेरे पास दूसरा एक और टेस्टर है उसमें भी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो इस प्रकार से हमने ट्रांजिस्टर को हमने कनेक्ट कर लिया है। HFE वाला जो मोड होता है, जो कनेक्शन होता है सॉकेट में, हमने उसको कनेक्ट कर लिया है। जहाँ पर कलेक्टर था वहाँ पे कलेक्टर लगा है, जहाँ पे बेस है वहाँ पे बेस, जहाँ पे एमीटर है तो वहाँ पे एमीटर। थोड़ा यहाँ पे आपको एमीटर 2 देखने को मिलेंगे। कोई सी ट्रांजिस्टर में पिन आगे पीछे होती है, उस हिसाब से बहुत बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है कि आप अधिकतर इसमें ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हो। तो HFE में इसमें इसका जो एक ट्रांजिस्टर का गेन होता है, ये कितना अमाउंट में गेन लेता है, तो कुछ इसका फार्मूला होता है। तो उस हिसाब से आपको फार्मूला कैलकुलेट करना पड़ता है, किसी प्रोजेक्ट में इनपुट करके आपको ये वैल्यू मिलती है। लेकिन इसमें आपको डायरेक्ट ही वैल्यू देखने को मिल जाती है। जिस प्रकार से आप नॉन कॉन्टैक्ट टेस्टर बनाते हो, उसमें आप 3 ट्रांजिस्टर इसमें के कनेक्ट करके हाई गेन वाला सर्किट बनाते हो, तो ये वही कुछ सिस्टम होता है। तो इस प्रकार से इसकी आप वैल्यू पता कर सकते हो कि इसकी HFE वैल्यू कितनी है। तो यदि इस ट्रांजिस्टर को मेरे पास एक कंपोनेंट टेस्टर है उसमें लगा के देखता हूँ, तो उसमें हम देखते हैं कि कितनी वैल्यू आती है। तो ये कंपोनेंट टेस्टर है, इसकी पिन नंबर 1 में मैं कलेक्टर लगा रहा हूँ, बीच में जो बेस है और लास्ट में एमीटर है। तो उसको हम 9 वोल्ट से पावर्ड करेंगे। तो आप देख सकते हो इसमें HFE वैल्यू 287 आ रही है। तो इसकी जो वैल्यू है ये बिल्कुल करेक्ट वैल्यू है। और इसमें आप देख सकते हो NPN ट्रांजिस्टर बता रहा है और पिन नंबर कौन सी पिन में कौन सी पिन लगी ये बता रहा है। पिन नंबर 1 में कलेक्टर है, 2 में बेस है और तीसरे में एमीटर है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हो, तो उस प्रकार से वैल्यू बता रहा है। आपको ये कंपोनेंट टेस्टर यदि देखना हो, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल देखना हो और ये कितने का है, और यदि आप इसको खरीदना चाहते हो तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, अमेज़ॉन की लिंक है, वहाँ जाके खरीद सकते हो इसको। और मल्टीमीटर की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो, खरीद सकते हो इसको। तो इसके बाद हम बात करते हैं ये स्क्वायर वेव की। तो ये स्क्वायर वेव है, तो इस पे से स्क्वायर वेव आउटपुट होती है। जैसे ही आप इसको इस पर कनेक्ट करते हो, सिलेक्ट करते हो स्क्वायर वेव पे, तो इसमें से स्क्वायर वेव आउटपुट होती है। तो जो इसकी स्क्वायर वेव होती है 50 हर्ट्ज़ पे होती है और इसका जो पीक टू पीक पॉइंट होता है, जब स्क्वायर वेव ऊपर जाती है तो 3 वोल्ट होता है और जब नीचे भी पीक पॉइंट पे जाती है तो 3 वोल्ट होता है। तो मतलब 3 वोल्ट के आसपास इसमें आउटपुट मिलता है और 50 हर्ट्ज़ पे। और उसके बाद हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की। तो इसमें एक बजर का मोनो बना हुआ है। जब ये दोनों वायर आपस में आप कैसे कनेक्ट करोगे तो आपको कंटिन्यूटी की आवाज़ आएगी। तो आपको किसी चीज़ की कंटिन्यूटी टेस्ट करना हो तो आप टेस्ट कर सकते हो। सर्किट बोर्ड में किसी प्रिंट का आपको देखना है कि किसका कंटिन्यूटी, बहुत सारे काम होते हैं कंटिन्यूटी के, तो इससे आप कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हो। और इसके बाद में आप इसमें किसी प्रकार का डायोड, LED वगैरह भी चेक कर सकते हो। और LED कनेक्ट करोगे तो वो उसमें से लाइट जलेगी यदि आपने सही वायर कनेक्ट किए है तो पॉजिटिव में पॉजिटिव और जो उसकी पोलरिटी चेक करके। और इसके बाद में है रजिस्टेंस चेक करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आप कंटिन्यूटी पे भी रजिस्टेंस चेक कर सकते हो। जैसे 1 ओम चेक करना हो, 200 से नीचे की वैल्यू के आप यहाँ पर रजिस्टर चेक कर सकते हो जिसकी वैल्यू बहुत कम है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि इसकी वैल्यू कम है? आपको तो रजिस्टर इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा दोनों वायरों में और इसके बाद में आपको देखना पड़ेगा कि जहाँ पर वैल्यू आ जाएगी वहाँ पर रजिस्टर है।
तो रजिस्टर जैसे कोई सा रजिस्टर मान लीजिए कि 220 ओम का है, तो आप 200 पे कनेक्ट करोगे तो ये एरर बताएगा, ये नहीं बताएगा ये कितने ओम का है। तो इसके लिए आपको इसको ज़्यादा पे कनेक्ट करना पड़ेगा। यदि आपने ज़्यादा पे कनेक्ट किया है और फिर आपने 220 ओम का रजिस्टर कनेक्ट किया तो ये वैल्यू बता देगा 220 ओम है। मतलब यहाँ की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए और यहाँ की वैल्यू कम होना चाहिए, लेकिन वैल्यू में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे आपने इस पर सिलेक्ट कर रखा है 2000 के पे और आप ये चेक कर रहे हो तो ये नहीं बताएगा। यदि 22 के ओम का रजिस्टर कनेक्ट कर रहे हो तो हो सकता है ये 2000 के पे इसकी वैल्यू बता दे। तो ये बहुत सिंपल है, यदि आप चेक करोगे तो आपको इसका आइडिया लग पाएगा। जो इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन थे जिसके लिए आपने मुझे कमेंट किया था, एक तो ये स्क्वायर वेव वाला फंक्शन और ये HFE वाला फंक्शन, तो वो मैंने आपको दिखा दिया है। और ये एम्पियर का भी मेरे पास एक बार कमेंट आया था, तो उनके लिए भी मैंने इस वीडियो में बता दिया। तो आप मुझे बताइएगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और पसंद आ रहा तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। और आप कुछ सजेशन देना चाहते हो मल्टीमीटर के बारे में, आपके पास और भी अच्छे आइडिया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।